Assalamu alaikum everyone. Khushamdeed and Fakhair Radle. This is Imad Javed, your host for yet another episode of the podcast, The Seacoast Chronicles. And it is actually powered by Seacoast University. जिस सीरीज़ में हमने फिर से एक गेस्ट को हमने जो है तो मदऊ किया है फॉर द डिस्कशन. दिस टाइम इट्स फीमेल गेस्ट को हम बुला के लाएं क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा था इट वाज सम वे काइंड ऑफ it was directed to a specific thing जिसमें हमें एक फीमेल के इंटेक की बहुत ज़रूरत थी. The aspects that she'll be sharing, her life experiences, her takes on different topics जो हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में. So we needed someone who can actually जो हमारे जो requirements हैं for this particular episode वो पूरा कर सके. For the episode, the guest that we have invited again, she's someone who has traveled intercity. जो कि हमारी बहुत रिक्वेस्ट पे शी केम टू आवर इंस्टीट्यूट एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट. उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूँगा. बाकी तो वील डेफिनेटली गो टू हर, वो अपना इंट्रोडक्शन हमें फिर बता देंगी. लेकिन जस्ट अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड अबाउट हर, एक जेनेरिकली मैं आपको बता सकता हूँ. शी इज़ अ प्रोग्राम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर विद यूथ इम्पैक्ट, हैज़ बीन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स. Other than that, she's a mother. सबसे important बात, she's a mother. She has a family. She's working. और the interesting fact about her career, academic और professional को मिला के अगर हम कहें तो she was a student at LUMS where she was studying her masters in education, leadership and management. लेकिन साथ साथ में she also had a son जिसको वो देख रही थी, and her husband at the same time was also a student at LUMS. तो सारी चीज़ें manage करना and then being a successful woman that she is right now, it really takes, a lot of courage. So let's go to the guest for today. We have with us Miss Maria Jabir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं. अच्छा मैम, बाकी तो मैंने जेनेरिकली जो है तो एक बैकग्राउंड आपको बता दिया, लेकिन in order for people to know more about you, I would want you to अपना एक brief introduction अगर आप हमें बता दें. मिस मारिया जबीर है कौन, करती क्या है और आगे क्या करने के बाद? Right now I'm working with Youth Impact. It's basically a leadership training organization. हम लोगों की जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो 18 से 25 साल की नौजवान पॉपुलेशन है. ठीक है. और उसमें हमने पहली दफ़ा ऑल वुमेन लीडरशिप कैंप्स हमने लॉन्च किए हैं. तो उनकी जो प्रोग्राम मैनेजर है बेसिकली वो मैं हूँ. ओके, परफेक्ट. हम लोगों के जो मॉडल है वो बाकी किसी भी आम लीडरशिप ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों के सारे कैंप्स विल्डरनेस सेटिंग्स में होते हैं. ऑलराइट. That means कि you actually travel with us, you experientially learn what is leadership, you experientially learn what is conflict management. Okay. And then by the end of it, after 3 to 4 days, after camping and trekking and मतलब वो हम कहते हैं ना कि पहले सर पकड़ के एक दूसरे को मारते हैं, फिर उसके बाद गले लग के एक दूसरे के साथ. अच्छा, okay. तो वो 4 दिन में पूरा प्रोसेस से गुजार के, ठीक है. and then that's where we claim that they are better ethical and character based leaders for Pakistan. And it happens in a natural environment, right? It happens in a wilderness environment. Mostly it's up north or maybe in Cholistan, even desert में भी हम लोगों के wilderness camps होते रहे. तो औरतों के लिए फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है जिसकी प्रोग्राम मैनेजर में हूँ. ठीक है. उसको लॉन्च करने के पीछे भी मकसद ये था कि आई वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉन्फ्रेंस व्हिच इज देयर फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस. इट्स नेम्ड आफ्टर आवर नेशनल एनिमल मार्कोर. इट्स अ को-op कॉन्फ्रेंस, उसमें लड़के लड़के दोनों होते हैं. ठीक है. एंड दैट इज वेयर आफ्टर लाइक 3 to 4 years आई वेंट टू द CEO एंड आई कंप्लेन टू हिम. मैंने पूरी लड़ाई की उनसे कि आपको ये कौन हक देता है कि औरत और मर्द को सेम लीडरशिप सिखाएं? आपको ये कौन हक देता है कि औरत और मर्द को एक जैसे ख्वाब दिखाएं? अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया ही नहीं, मतलब आई नो कि a lot of people would be disagreeing with them and I apologize for the disagreement because what I am talking is reality. Okay, yes. So, we want that. We want that. हाँ. तो मेरा ये कंसर्न हमेशा से रहा कि मतलब जब अल्लाह ने औरत और मर्द को तख्लीक एक तरह का नहीं किया तो आप उनको ख्वाब कैसे एक तरह के दिखा? This is very unfair with women. और that is where we conceived the idea of all women camp और हमने उसका नाम मेमार रखा, मतलब कौमों की मेमार, लेकिन इधर औरत. All right. And that is when we launched it. और surprisingly it was overwhelmingly response आया जब औरतें ही औरतों के साथ थी
तो सबसे बड़ी जो रियलाइजेशन हुई कि जो औरत को हमेशा एक कंपटीशन फील होता है ना मर्द के साथ, कि उसने मर्द जैसा बन के दिखाना होता है हर जगह की, मैं तो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग, ज़रूरत मुझे आंसू नहीं आते, मैं क्यों रहूंगी, मैंने तो मर्द जैसा बनना है। लेकिन जब हमने वो विल्डरनेस और वुमेन कैंप किया, दैट वाज वेयर the woman felt comfortable in being vulnerable as being a woman. Okay. And that is where the real leadership came ahead. Perfect. तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी कि when it comes to work-life balance and career development and everything, the first thing which every woman should be keeping in her mind is कि जब आप ख्वाब बुने तो आप ये सोच के बुनेंगे आपको अल्लाह ने मुख्तलिफ तख्लीक की है. Yes, true. That's where I would begin. Okay, अच्छा माशाल्लाह. अच्छा, अभी मैं बताना मैं भूल गया था. You are also working at a Montessori as a directress. You said वो क्या है उसके बारे में? Yes, अच्छा, when I conceived मेरा बेटा, just like you shared, I became a mother in the first week of the first semester of my degree at LAMS. Okay. And that is where, in fact, my background was in public policy. And when I realized the ultimate objective of a life of a woman, so obviously I know there are a lot of disagreements. So जो मैं बोल रही हूँ उसमें काफ़ी जो popular propaganda है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, लेकिन मतलब जब मेरा निकाह हुआ, when I was at the age of 20 जब मेरा निकाह हुआ, and I was 18 years old when I decided कि I have to get married at the age of 20. और जब मैंने सोचा कि मतलब औरत और मर्द की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, that is when I realized कि अगर हम religious point of view से बात की जाए तो अल्लाह ताला ने, अगर आप मर्द और औरत के हकूक़ व फ़राइज़ खोल के पढ़ें किसी भी किताब में, किसी भी फ़िक़्ह में खोल के पढ़ लें, तो यू रियलाइज़ कि औरत को अल्लाह ताला ने कोई किसी भी मेजर जिम्मेदारी से नहीं असाइन किया हुआ. कमाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके काम करने की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ तक कि घर के काम काज भी उसकी जिम्मेदारी नहीं. अगर वो करती है तो वो अपने शौहर पे एहसान कमाना कर रही है. तो नहीं स्टार्टेड टू रियलाइज कि मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ रही थी, तो अल्लाह ताला ने तो मुझे फालतू में बता दिया, कोई मकसद ही नहीं. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि फिर अल्लाह ताला ने खुद मेरे दिमाग में ये जवाब डाला कि औलाद की तरबियत अव्वलीन फ़र्ज़ औरत का, और वो काम ही अल्लाह ताला को अंदाज़ा है कि वो इतना मुश्किल है कि अल्लाह ताला ने उसके साथ किसी और चीज़ को अटैच नहीं किया. हर चीज़ ऑप्शनल कर दी है. हाँ, तुम्हें लगता है कि ये काम करते हुए तुम एक और काम कर सकते हो, जाओ जाके नौकरी करो, तुम्हारे कमाई पे शोहर का कोई हक नहीं है, तुम्हारी अपनी है. फिर अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी बेटी की तरबियत कर सकते हो, औलाद की तरबियत, जाओ घर के काम करो, उसको रोल मॉडलिंग करके दिखाओ कि घर के काम कैसे करते हैं, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, सर्वाइवल स्किल्स है बेसिकली घर के काम, उसको रोल मॉडलिंग करके दिखाओ. दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि अच्छा, मतलब आई स्पेंड माई 16 years of education, in fact 18 years of education, and the world was preparing me for the industry to make me an ideal candidate to work. लेकिन no one was there to prepare me for my ultimate purpose, which was तरबियत. Yes. वहाँ से जब मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की, that is where I discovered Montessori approach as well. Okay. Montessori is basically Maria Montessori was an Italian pediatrician. Perfect. Who came to subcontinent at the time of colonization, and she lived in the slums and orphanages in Mumbai and in Karachi and suburbs. जहाँ उन्होंने फिर she joined as a pediatrician, but then she started observing how children are in the process of natural learning and how our whole system is actually just containing them. वहाँ उन्होंने अपनी पूरी philosophy develop. ठीक है. But unfortunately, there was not such a school available in Pakistan. Okay. And I just recently discovered such a school, and now my son and I both get it. Perfectly, brilliantly said. अच्छा, ठीक है. अच्छा मिस मारिया, आपने you brilliantly explained new insights. यानी was really lovely to know. मैं इस पे अपनी तरफ से भी ये शेयर करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने एक यानी the role of a woman आपने जिस तरह से explain किया. लेकिन जब ये जो stereotypical thinking जो है, people actually go against the religious point of view when it comes to women, क्योंकि वो कहते हैं वही उनकी सोच होती है कि यार उनको oppress किया जाए. But it's not true. आपने जिस तरह से उनके पास यानी they have the freedom to do anything that they want. बशर्ते ये कि she has जो कि responsibility जो आपने तरबियत वाली बात की, we can always look into it from a very positive perspective जो हम देखते नहीं. So I loved your take on such things. अच्छा, आपकी बात तो about your background इस पे हो गया. अभी मुद्दे पे आता है जो हमारा एपिसोड जिस चीज़ के रिलेटेड है. इट्स बेसिकली अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. आपको बुलाने का मकसद ये था क्योंकि एक औरत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है कि वर्क लाइफ बैलेंस इन पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे
ठीक है, मर्दों को भी होता है इश्यूज, वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज एंड वी ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर आवर वर्क एंड प्रोफेशनल करियर एज वेल। लेकिन एक फीमेल होना, देन अ वर्किंग वुमेन, देन अ मदर, फिर साथ साथ उसके एकेडमिक्स भी चल रहे हैं, तो फीमेल के लिए आई बिलीव इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन सच मार्केट। ठीक है, तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपके इनसाइट्स, आपसे बेहतर कोई नहीं उसको परख सकता, आपसे बेहतर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हाट डू यू थिंक वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क लाइफ बैलेंस inside the life of a woman, of a working woman in Pakistan actually is, और उसको आपका डे क्या है and how do we cope with particular thing? अच्छा, इसमें इफ आई बिगिन विद एन आंसर, तो उसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर द फैक्ट दैट वी आर नॉट लिविंग like in my mother's generation. We are in 21st century, which means that the definition of work has been transformed a lot, especially after COVID. और even उससे पहले भी वो सारा process चल रहा था, it just escalated after COVID. उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम में मेरी मतलब एक दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि हर औरत तक ये इल्म पहुँच सके। नंबर 1 बात ये है कि आप अपने दिमाग में पहले तो इस चीज़ को निकालें ना कि आप 9 to 5 जॉब इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ करियर इज़ ओनली 9 to 5 जॉब। इट्स नो मोर लाइक दैट। सबसे बड़ी बात है ये चीज़, मतलब आई नो पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे आर रनिंग देयर होल एजेंसीज, मार्केटिंग वर्क एजेंसीज पूरी चला रही हैं औरतें घर में बैठ के। सो यू आर वर्किंग ऑनलाइन, यू हैव मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन हैव फ्लेक्सिबल आवर्स। तो द थिंग इज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, उसकी डायनामिक्स को ही हमें रीएक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जब हम औरत की बात करें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब बहैसियत औरत में खुद अपने बारे में चीज़ फील करती हूँ कि मच मोर देन हैविंग लाइक फाइनेंशियल लग्जरी, मतलब मैं ये सोचूं कि मेरी एक मतलब मैं नौकरी करूं और मुझे पैसा है, उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक औरत होते हुए कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। दैट मीन्स कि इफ़ आई एम गुड एट इन्वेस्टमेंट, सो आई डोंट नीड टू वर्क 9 to 5। तो if I'm learning how to invest, now investment is in several ways. But you have a very small amount, you start with investing that amount in a mutual fund account. That is an investment. If you have very small amount, even 10 rupees amount, and you start trading in shares, that is an investment, and you can do it yourself at home as well. So that is where, like for a woman, when you are planning your career, there's need to explore a lot of other dimensions of work. इसी में एक और चीज़ है 21st century skills. What is self-paced learning? What are 21st century skills? These are the all things which I really desire कि जो हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख जाती हैं वो इन चीज़ों को भी explore करें। 21st century skills are basically a list of skills which would be in need after the technology takeovers a lot of professions. और उसमें बहुत सारे हैं स्किल्स एंड ऑल ऑफ दो स्किल्स इंटरेस्टिंगली यू कैन लर्न ऑन योर सेल्फ बेस्ड लर्निंग ऑनलाइन। बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, तो यूट्यूब पर सब कुछ हर चीज़ है। तो द थिंग इज कि जो पहले हमारे दिमाग में होता था ना कि वी हैव टू टेक एडमिशन इन अ सर्टेन इंस्टीट्यूट टू लर्न सर्टेन स्किल एंड देन वी विल बी एम्प्लॉयबल, सो दैट्स नो मोर देयर एनीमोर। फॉर अ वुमन इट्स मतलब अगर एक मर्द है ना, उसके लिए अभी भी शायद वो कन्वेंशनल पैटर्न फॉलो करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में जो उसका शेप मेकअप हुआ है एक मर्द का वो वैसा ही हुआ। लेकिन एक औरत होते हुए आपको उसको प्लान करना डिफरेंट है। ओके, वेरी वेल सेड। आपके जो इनसाइट्स हैं वी अप्रिशिएट दैट एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स होंगे दे विल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा मिस मारिया, ज़रा मुझे ये बताएं, एज अ वुमन, एज अ वर्किंग वुमन एंड देन बीइंग अ मदर, आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाई is it expected from a woman to work? यानी वो वाइज वाली बात आ जाती है, why should a woman work? बहुत ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए? अगर करना चाहिए है, if it's necessary, why is that so? अगर नहीं भी है, why is that so? तो अगर आप इसके अपना your take on this particular thing, कि क्यों इसको ज़रूरी बना दिया गया है, या अगर नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया? इसमें मेरी मदर जो है वो खुद PhD प्रोफेसर हैं, तो उनका एक रिसर्च पेपर ना वर्किंग वुमेन के ऊपर आया है। तो उसमें उन्होंने ये फाइंडिंग्स उनकी आई जब उन्होंने रिसर्च की और पूरे क्वेश्चनर्स उन्होंने किया कि उसमें मतलब एक औरत का जो काम होता है ना, मतलब नौकरी करती है, इट्स नॉट ओनली फॉर फाइनेंसेस। हमें तो यही लगता है ना कि औरत नौकरी करेगी तो पैसा लाएगी घर पे, लेकिन एक औरत बहैसियत औरत उसके लिए कहीं गुना ज़्यादा ना उसकी ज़ात के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसके लिए उसका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। तो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी कि जब एक छोटी सी बात है कि जब शादी होती है ना, तो मर्द ना मिस्टर से मिस्टर ही रहता है,
औरत होती है जो मिस से मिसेस होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये सिर्फ इट्स नॉट अ टाइटल, इट बेसिकली मीन्स कि एक औरत के जितने रोल्स बन जाते हैं ना, मतलब जब वो उसकी खास तौर पर जब उसकी शादी होती है, वो पहले बीवी बनती है, फिर वो बहू बनती है, वो फिर भाभी बनती है, फिर वो माँ बन जाती है, फिर उसके जो बहुत सारे रोल्स होते हैं उसमें जो उसकी सेल्फ होती है ना, मतलब मारिया एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन, एक बेटी, एक बहू, एक नन, एक भाभी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट मारिया कौन है? तो औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो ये है कि वो ये रोल्स फुलफिल करते करते सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। यू डोंट नो कि वेयर आई एम, हु आई एम। मतलब मुझे नहीं, मतलब मैं अगर अब घर में सबके लिए खाने पका रही हूँ, मैं अपनी बेटे की तरबियत कर रही हूँ, जो मैंने शुरू में बात की कि मैं अपने बेटे की औलाद की तरबियत इज़ माई अव्वलीन फ़र्ज़, वो मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट हु इज़ मारिया? मतलब मारिया के लिए मैंने क्या किया? जिसने सबके लिए सब कुछ किया, तो उसके लिए क्या किया? तो जब आप करियर की बात करते हैं ना, तो औरत के लिए इट्स मच, मतलब मच मोर देन फाइनेंसेस, इट्स अ लॉट अबाउट के इट्स हर सेल्फ एक्सप्रेशन। मैं एक मेंटोर से बात कर रही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि एक पूरा एक क्वेश्चन कंडक्ट किया गया, औरतों से पूछा जाए कि इफ़ यू हैव अनलिमिटेड मनी इन योर बैंक अकाउंट, will you still prefer to work? Everyone answered yes. Okay. Because when you go, it's not only about going outside, it's about knowing that there is something which is only associated to your own personality. मैं जब यहाँ, अगर मैं प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ, जो मेरा इम्पैक्ट है लड़कियों के ऊपर, जो मैं उनको लीडरशिप ट्रेनिंग दे रही होंगी, तो वो मारिया दे रही होगी। yes. ये जानते हुए कि वो मारिया दे रही होगी, वो उम्मे इब्राहिम नहीं दे रही होगी, वो ज़ौजा सलमान नहीं दे रही होगी, वो मारिया दे रही होगी। सबसे बड़ी बात ये। और जब अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ अगर जाते हैं, तो वाइज ऑफ अ वुमन वेरी इम्पैक्ट अ लॉट ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप मेरे से पूछें, काम करने से पहले मैं अपने वाइज डिफाइन करती हूँ। माई वाइज आर के अगर मैं काम करती हूँ तो मेरे बेटे की तरबियत में कोई खलल नहीं आएगा। नंबर वन थिंग, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर माई फैमिली व्हेन एवर दे वुड बी नीडिंग। नंबर सेकंड थिंग, now when I'm choosing for work, when I get an offer, because after graduating from LUMS, I got multiple offers and I refused all of them, because first of all I weighed out how much time I would be justifying the purpose of my life, which is tarbiyah of my child. Once that was settled, then I went towards the work options. अभी जो मैंने आपसे बताया कि right now I'm working at 2 places. I am a Montessori directress and I am also a program manager. Okay. लेकिन before signing the contract, पहले मैंने इनके साथ बैठ के terms define की थे। Right. अगर मैं यूथ पैट के साथ काम करती हूँ, मैं कैंप पे जाऊँगी 4 दिन, मेरे साथ एक बंदा फुल टाइम होगा, चाहे उस पर आपको जितना एक्सपेंस आता है जो मेरे बेटे को देख रहा होगा। Okay. अगर मैं आपके पास आती हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ आएगा, उसको ऑफिस आएगा। अगर मैं आती हूँ, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स कि ही हैज़ अ गुड प्लेस टू स्लीप व्हेन आई एम वर्किंग। Okay. If I come, you have to ensure कि my son's lunch is hotly served to him. All right. तो this is where, जब मैंने वो terms agree किए, that is where I started working. And that is where work-life balance comes in. Okay. मतलब if my objective only was to ensure that I am working, I am earning 6 figure and I am working, मेरा career बहुत ऊपर जा रहा है, तो फिर पहली बात है कि work-life balance तो मैं अचीव ही नहीं कर सकती। वो उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो मेरे प्रायोरिटीज भी नहीं है। Yes. यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब बहैसियत औरत में मैं ये बात इसलिए करूँगी क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जो मर्जी फैसला करूँ, लेकिन आप यकीन करें ना कि वो एक छोटी बात नहीं है कि औरत नस्लें बनाती है। औरत की प्रायोरिटी सेट होना ना बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, वो कहते हैं शक्कर खोरे को ना अल्लाह शक्कर देता है और ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। आपको इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करती हैं। दिस इज द पॉइंट। हाँ, मैं अभी असल में सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये था कि ये करेज होना चाहिए आपको बोलते हुए, जैसे आपने कहा यू ब्रिलियंटली सेड कि व्हेन यू वर एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपने पहले अपनी चीज़ों के सामने रखी। हमारी काफ़ी बहुत बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स दे वुडंट इवन वो डेयर टू से, वो उनको ये लग रहा था कि यार इस मार्केट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में नौकरी मिल गई है, क्यों अपने चांसेस ज़ाया करें। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द फीमेल्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ। एंड दैट इज़ वेयर आई कम कि आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हंट कैसे करनी। नंबर वन थिंग वुड बी कि मेरा जब मैं यूनिवर्सिटी, अच्छा सॉरी मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं आ रही, माशाल्लाह से बात बहुत पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं बड़े आराम से सुन रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच मिस मारिया। यस प्लीज़, कैसे हैंड करते हैं? नंबर वन चीज़ ये कि फॉर मी व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे ख्याल में ना मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आता है। मेरे जो ट्रेट्स है ना, मेरी आइडियोलॉजी है, वो एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट में कभी भी इंक्वायरी के सामने नहीं आएगी।
What does that mean? Okay, first I have to establish social connections. Okay. And you know what? Volunteering options at the time of age of university is where you start developing your social connections. Okay, यानी proactively करना है उसको. Okay. अगर कोई भी लड़का लड़की दोनों अगर ये समझते हैं कि हमें 4 साल यूनिवर्सिटी में आना है, सिर्फ अपने क्लासें लेनी और घर जाना है, you're mistaken, my friend. You will end up being unemployed for your whole life. This is where you have to start socializing and developing your social network. This is where you start visiting seminars, conferences, workshops, apply to different scholarships, continuously contribute to the society, take initiatives, face the challenges. This is where you will be proving to yourself first कि आप कुछ कर सकते हैं, कि फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं किसी के साथ जाके जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठूंगा तो आई एम एक्चुअली गिविंग देम अ बेटर प्रोडक्ट. और सेकेंडली आपका सोशल नेटवर्क वहाँ से बनता है. Was sharing with you कि how did I discover this Montessori? Basically, I discovered this Montessori from their Instagram page. Okay. And that is where मैंने Instagram page देखा and I told her that I have to meet you. And when we met, she immediately said to me that I have to have you ultimately. All right. और उस टाइम मैं लम्स में डिग्री कर रही थी, so I couldn't join her. लेकिन हर 1-2 महीने बाद उसका मैसेज आ रहा होता था कि I really want you to have you on board. Why? क्योंकि जब हम मिले तो our ideology matched a lot. Okay. एंड अगर मैं सोचती हूँ अगर उसकी वैसे जनरल कोई जेनेरिक एप्लीकेशन होती मैं उसमें कभी भी ना आती रडार पे, क्योंकि आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन. जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस के होता है, उसमें तो मैं कभी भी नहीं आऊँगी ऊपर. तो इफ़ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप सोशल कनेक्शन. नंबर 1 आई वुड, ये तो मैंने यूनिवर्सिटी की बात करी. वंस यू आर डन विद द यूनिवर्सिटी, मतलब एक तो इन पर्सन इंटरेक्शन, देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्चुअल वर्ल्ड. लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि आपकी जो फील्ड है, आपका जो विजन, अल्टीमेट विजन है, आपकी कौन सी जो जॉब है वो वहाँ पे कौन सी जगह है, जो जहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करे आपका लार्जर विजन अचीव करने में. Like just recently, for me, it's education. It's early childhood education. My larger vision is to have my own Montessori, my own school for and in far-flung areas, in Chitral, in Lakshmi, all of those areas. So, for me, when I would start searching, तो मैंने I just stumbled upon an organization, Right to Play. Okay. अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा होगा कनाडा में बैठा होगा जो अफ्रीका जाएगा और फिर वो सोचेगा कि बच्चों को खेलने का हक ही नहीं दिया जाता. And that is where my ideology comes in. Free play, independent learning, and all of these things are the necessity, like basic rights of child. Yes. और फिर एक बंदा वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा और उसकी जेडी में पहली जगह पे ये लिखा होगा कि फ्लेक्सिबल आवर्स आर प्रेफर्ड और वर्क फ्रॉम होम इज प्रेफर्ड. जेडी में सबसे पहले ये लिखी होगी कि वर्क लाइफ बैलेंस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो द थिंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोर, और सबसे पहले अपने स्टार्ट, और सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ. डोंट थिंक कि आप इस काबिल नहीं हो कि आपको कोई ये वाली चीज़ें देगा. क्यों नहीं देगा? डेवलप योरसेल्फ. अच्छा मिस मारिया, आपने तो समझाया, लेकिन इसमें आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि इसमें होना नहीं चाहिए कि एजुकेशन भी इसमें अपना रोल अदा करे? जैसे कि आपको अपने पोटेंशियल का पता था, यू न्यू हु यू वर, व्हाट यू वर, दैट इज़ व्हाई आप जो है तो यू वेंट ऑन और आपने अपने टर्म्स रखे एंड यू वर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपके टर्म्स को एटलीस्ट, अगर माने ना माने दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन वो उनको एटलीस्ट सुनेंगे. बट दैट वाज जस्ट ड्यू टू एंड जस्ट बिकॉज कि आप गई और आपने एटलीस्ट रखे उनके सामने. लेकिन हमारी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है हु डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस. उनके पास वो करेज होता नहीं. क्यों? क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ होता. उनको पता नहीं होता कि अच्छा हमने ये जो 4 साल की डिग्री की है यार, इट्स नॉट समथिंग, इट वाजंट अ पीस ऑफ केक. 4 साल आपकी ज़िंदगी के लगे. तो ये आइडेंटिफिकेशन, ये सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग, ये एजुकेशन करनी चाहिए, यानी हमारे इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि वो इस पे भी काम करें अदर दैन द एकेडमिक्स और करिकुलम्स. डेफिनेटली करनी चाहिए. अब मैं आपको बताऊं कि आपने तो सिर्फ ये बोला ना कि मैंने जाके वर्क एनवायरनमेंट पे ये बात रखी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मतलब वर्किंग वुमेन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो इन लॉज हैं, दैट इज़ अ ह्यूज रियलिटी ऑफ अ वर्किंग वुमेन. दिस एक्चुअली चेंजेस द डायनामिक्स विद इन लॉज एज वेल, क्योंकि मतलब इट्स वेरी वेरी सिंपल टू से 2 + 2 = 4 वाली इक्वेशन है कि a woman who doesn't has any exposure doesn't have enough education, and a woman compared to a woman who has lot of exposure and is working, she will not compromise. वो जो हम नहीं कहते कि बर्दाश्त कर लो और सुन लो और सह लो, तो जो ऐसी औरत है ना सिंपली वो नहीं सुनेगी नहीं आपकी बात. मतलब मैं ये अक्सर ये बात करती हूँ कि पहले ज़माने में तो औरतें 2 वक्त की रोटी के लिए रुक जाती थी कि अगर हम पे इतना जुल्म हो रहा है, हमसे इतना ज़्यादा हमारे साथ हम सफ़र करें, तो हम तो माँ बाप के घर भी नहीं जा सकते कि हमें रोटी कौन देगा.
तो चलो रोटी की खातिर रुक जाते हैं। लेकिन फ्रेंकली माय डियर, जो पढ़ी लिखी औरत होती है उसको तो ये इनसिक्योरिटी होती ही नहीं। सही है, सही है, सही है। तो और फिर जो आप कह रही हैं कि एजुकेशन में ये करना चाहिए, डेफिनेटली मतलब आप, इवन मैं ये कहती हूँ कि आप 4 साल की एजुकेशन भी करते हैं ना, यू स्टैंड आउट अमंगस्ट मेनी अदर वुमेन। ओके, और फिर उसके बाद मैं वही बात करूँगी वंस अगेन कि जो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छा अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं है, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, एक्सप्लोर आउटसाइड। ओके, अब यूथ इम्पैक्ट एक बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस विच इज़ नेशन वाइड, और विच इज़ वॉलंटियर प्रोग्राम्स, उनके कैंप्स हर जगह हो रहे होते हैं, उनके चैप्टर्स हर जगह बने हुए। यूथ क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये हमने स्क्रीन पे वैसे इनके नाम आ भी गए हैं, so that for the first time. Definitely. I'm taking these names so that you can explore on your own. One another such organization with secular उनकी approach है, लेकिन for volunteering it's a very good organization which is ISAC. ISAC basically एक organization है जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम में भी प्रोग्राम करती है। अब असल में आपको इंटर्नशिप देते हैं, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स देते हैं। उसमें ये होता है कि आपको मतलब वो वसीला वो बनती है, फंडिंग आपको खुद को करती है। दे ये फाइट यू इन इंटर्नशिप इन आइजैक चैप्टर 10 की, दे फाइंड यू इंटर्नशिप इन आइजैक चैप्टर कीनिया, बट यू हैव टू फंड योरसेल्फ। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज प्रोग्राम, यू कैन जॉइन देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह एक और स्कूल ऑफ लीडरशिप है विच इज़ लाइक एक यूथ इम्पैक्ट लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल ऑफ लीडरशिप है। ओके, वो वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी। इसी तरह बहुत सारी एनजीओज होती हैं आपके आपके शहर में ही काम कर रही होती है, जो कि वॉलंटियर्स को अप्रोच करती है। ठीक है। मैं ये बात हमेशा करती हूँ कि ये जो मतलब मेरे से हमेशा ये सवाल किया जाता था कि मैं यूनिवर्सिटी में वाहिद लड़की थी जो अपने आप को बहुत ख्वार करती थी यूनिवर्सिटी के दौरान, मतलब सारा टाइम मैंने वॉलंटियर इधर भी किया हुआ उधर भी किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लीड हूँ, दूसरी में वर्कशॉप पे जाना है, एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाना है। और सारी लड़कियाँ मुझे कहती थी माइके तू कर क्या रही हो, अपने आप को बर्बाद कर रही हो। लेकिन आप यकीन करेंगे, आफ्टर दैट प्रोसेस आई डिडंट रियलाइज व्हाट इम्पैक्ट इट्स क्रिएटिंग ऑन मी। और आफ्टर दैट प्रोसेस जो मेरी अपनी सेल्फ स्टीम थी ना, मेरी अपनी सेल्फ वर्थ थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ गई। मतलब अब जब मैं नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठती हूँ ना, तो आई नो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग। ओके, ओके, परफेक्टली सेट, बल्कि ब्रिलियंटली सेट। ठीक है। अच्छा, मानिए एक दूसरा मेरा है एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली शॉर्ट ऑन टाइम। मैंने आपसे क्विकली योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक वुमेन के लिए, ठीक है, हाउ कैन शी गो इनटू द डोमेन ऑफ करियर प्लानिंग, वो अपने करियर को प्लान कैसे कर सकती है, ठीक है। और अगर उसकी फैमिली भी है, डेफिनेटली शादी भी उसकी हो चुकी होती है, नहीं भी होती तो होनी तो है यहाँ पे, तो इट हैपन्स क्विकली, तो कैसे उसको करियर को प्लान कैसे कर सकते हैं? जस्ट आप एक छोटा सा मुझे इसका दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें ना मैं एक एग्जांपल होगी कि जो फ्लेमेंको है ना, फ्लेमेंको हम सब ने देखे हैं, इसमें प्रिटी पिंक कलर, बट यू नो व्हाट, व्हेन अ फ्लेमेंको बिकम्स अ मदर शी लूजेस हर पिंक, and but then eventually she regains it. Okay. That is what I would actually remind every woman out there कि once जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो ना, you feel कि you are in the driving seat, you can drive your own life, you can decide what you have to do and what you don't have to do. लेकिन real life begins when you realize कि आपकी अपनी जिंदगी की गाड़ी है और अब आप ड्राइविंग सीट पे नहीं है, आपको ना किसी ने डिक्की में डाल और इधर ना बहुत सारी चीजें गैस वर्क पे और इधर दुआओं पर और आसरे पे और इन सब चीजों पे चल रही हैं। देन you have to think how you have to drive your own life from while being in the back seat. That is where real life begins. Okay. But that is where I would like to remind every other girl that you will regain your pink. You will come back in the driving seat. But that requires a very elaborate planning of your life. अब प्लानिंग मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये सोचें कि बस 19 तारीख को शाम को 5 बजे मुझे ये मिल जाना चाहिए, तो नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको एक जेनेरिक आपके जहन में आइडिया होना चाहिए कि दिस इज माई अल्टीमेट विजन एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू अचीव। फॉर मी माई अल्टीमेट विजन इज दैट आई वांट टू ओपन माई ओन इंस्टीट्यूट। तो जब मैं वर्क ढूंढती हूँ तो मैं वो देखती हूँ कि वो कौन सी जॉब है जो मेरी स्किल में कंट्रीब्यूट कर रही होगी, जो कि मेरे अल्टीमेट विजन को कंट्रीब्यूट कर रही होगी। सिमिलरली जब मैं एजुकेशन के बारे में सोचती हूँ तो मैं वही चीज़ सोचती हूँ। I know many people. When I was in LUMS, so I got my MPhil degree when I was 24 or 23 years old. लेकिन मेरे साथ बहुत सारी और भी ख़वातीन थी जो कि अपनी डिग्री जो पहले उन्होंने डिग्री की थी वो 20 साल पहले की थी, and then they took a break for these children, and now when their children are like in O levels and in universities, now they realize that they have found time for themselves. Now they are beginning their career again from another degree.
तो डिग्री करना ना इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर अ वुमन हु हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम हर करियर. ओके. सेकेंडली, जब मैंने अपने मेंटोर से इस बारे में डिस्कशन की कि आई फील एक्सट्रीमली रिडंडेंट जब मैं अगर घर में बैठी मैं नौकरी नहीं कर रही, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आज से 15 साल बाद जब मेरे बच्चों की फीसेस आएंगी और जब मेरे बच्चों के खर्चे आएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि यार काश मैं इस टाइम नौकरी कर रही होती कि ताकि मैं उस टाइम उनको सपोर्ट कर. दैट इज़ वेयर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग वेरी नाइसली इन माई थॉट प्रोसेस कि जब आप नौकरी करते हैं ये भी एक ठीक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आप नौकरी करें 9 to 5, लेकिन दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये है कि आप अपना स्किल डेवलप करें, स्किल अप टू डेटेड रखें. आप 20 से बात आ जाती है 21st सेंचुरी स्किल्स को सर्च करें, अपनी इंडिपेंडेंट सेल्फ बेस्ड लर्निंग की बेसिस पे आप खुद उनको सीखना शुरू करें और घर में बैठ के अपने आप को अपडेटेड रखें. मतलब यू शुड नो कि योर स्किल्स आर सो मच एम्प्लॉयबल कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू द जॉब मार्केट यू विल फाइंड अ जॉब इजीली. सिमिलरली लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाए. जब करियर प्लानिंग की बात आती है ना तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू एवरी अदर वुमन कि कीप education, part-time jobs, online learning and online jobs in the first 10 years of your life. Okay. Then gradually transition towards full-time job, leading organizations and everything else. लेकिन मेरे ख्याल से ना जो पहले के 10 साल है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी औलाद को देना. ठीक है. मुझे याद है मेरे एक मामू थे, वे बहुत ज़्यादा मुझ पर फोर्स करते थे कि आप CSS करें. तो मैंने एक दफ़ा उनके साथ बैठ के डिस्कस किया. मैंने कहा CSS करें तो जब उसका वर्कलोड होता है उसमें तो मेरी औलाद खुमार हो जाएगी. In you know what he bluntly said to me कि तुम वो उसको बनाओ तुम्हारी औलाद कुर्बान हुई तो क्या फर्क. अच्छा, ओके. मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ये एक माइंडसेट है हमारे माइंड. बिल्कुल. लेकिन इसमें जो बात है ना वो समझने की ये कि औरत की फ़र्ज नमाज ना औलाद की तरबियत नफली नमाज माशरे को ठीक करने. तो मैंने नफल पूरे अदा कर लिए और फ़र्ज मैंने कज़ा कर दिए. तो मेरे से तो पहला सवाल फ़र्ज का होना है. तो दैट ये एक सिर्फ एक छोटा सा मैं ना एक थॉट प्रोसेस दूंगी हर औरत को, क्योंकि इस टाइम पे जो मतलब मैं अभी आपसे ये बात शेयर कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के यहाँ मेरे से सारी बातें करना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑडियंस नहीं बैठी. अगर यहाँ ऑडियंस होती तो मैं ये बातें इतने आराम से ना कर रही होती बिकॉज आई नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश व्हिच आई वुड बी एक्सपेक्टिंग. लेकिन दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक साइन ऑफ विद एवरीवन कि आप प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में सोचिए. सिर्फ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम राइट, but I'm just saying to think about this. Think about these things in order to have a good life. Successful अलग आती है, to have good life. Perfectly said, Miss Maria. It was really lovely having your insights on such sensitive topics, I must say. अच्छा, हमारा एक वो होता है, it's a cultural thing in every episode that we do. आखिर में अपने guests से quick fire round करते हैं. We ask some questions जिनके हमें छोटे छोटे आंसर चाहिए होते हैं. Only your opinion. सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा what is basically your opinion about certain things. तो मैं आपसे कुछ questions पूछूंगा. You just have to give me one line से ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे आंसर्स मुझे देना. अच्छा, do you think have you found it difficult to achieve a work-life balance in your own life experience? Definitely. It was difficult? It was very difficult. Okay. Changing the perceptions of my environment is very difficult. Okay, all right. वो लिखनी होने वाली बात है ना. ठीक है. Have you ever had to bring work from your work to your home with you? Definitely. when I was studying तो मुझे नहीं पता था रात क्या होती है दिन क्या होता है. बेटे को सुलाया, रात को 11 बजे पढ़ने बैठे, सुबह रोशनी आ रही है खिड़की से तो पता चल रहा है सुबह 7 बज गए और पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला कब टाइम गुजरा. तो ये तो है ही है, ये तो हाँ इनएविटेबल. मैं बेटा ऑफिस लेके जाती हूँ, ऑफिस घर लेके आती. चलो, परफेक्ट, बेहतरीन. अच्छा, do you have to set a schedule when you start your day? Oh yes, this is one thing which I missed. Time management or this is something very very important. You should do that. If you are not able to do time management, you are doomed as a working woman. एक और चीज़ जो मैंने शेयर करनी थी कि जब किचन is ultimate responsibility of a woman. लर्न बैच कुकिंग. बैच कुकिंग मतलब अगर आपको पता है कि आपके एक हफ्ते में आपने 2 दफ़ा चिकन बनाना है, चिकन पहले से गला के फ्रीज कर दें, टमाटर पहले से उनकी पेस्ट बना के फ्रीज कर दे, और प्याज पहले से फ्राई करके फ्रीज कर दे, सो दैट व्हेन यू आर कुकिंग इट विल टेक 15-20 मिनट्स मैक्स. ये चीज़ बैच कुकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, दीज आर 2 अल्टीमेट हेल्प सेवियर्स ऑफ अ वर्किंग वुमन. Okay. अच्छा, have you ever felt guilty when you took time off from work? I felt guilty when I took time off from my mom duties. Okay, work से नहीं, or when you social life. अच्छा, एक होता है गिल्टी और एक होता है फीलिंग डिप्राइव.
So taking time off from my social life was deprivation for me, and taking time off from mom duties were more skills for me. You made me actually rethink my questions out. चलिए बेहतरीन. अच्छा कभी किसी सोशल इनविटेशन को ना किया काम की वजह से? Definitely, Yeah, but- बहुत ज्यादा. How what? ऐसा अभी तक रिमोर्स है कि काश चली जाती. अच्छा कोई और हॉबीज है आउटसाइड वर्क? Different, हाँ, this is something. नेम एनी टू. हाँ, I love to knit, stitching, embroidery, ओके ऑलराइट. cooking, painting. और मैं हर औरत को कहूँगी कि ये जो चीज़ें ना, मतलब हमें जब कुछ ये भी होता है कि आप जब पढ़ लिख जाते हो तो आपको लगता है कि ये काम हम क्यों करें, हम क्यों खाना पकाएं, हम क्यों करें. लेकिन honestly speaking, learn these things. This become your expression for your own self. So मैं ये नहीं कि मानिए अपनी भी क्या किया. So when I paint a canvas, I think I have done this for myself. ओके. और इसमें एक दूसरी बात भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. यू शुड हैव अ गो टू ऑप्शन एट टाइम्स. जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, व्हेन यू आर कॉट अप बिटवीन योर वर्क और लाइफ, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए. अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं आई लव वॉचिंग क्रिकेट. तो मेरे पास जब आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं बैठ जाता हूँ, मैं कोई पुराना मैच लगा लेता हूँ. सो यू शुड हैव समथिंग ऑफ द सॉर्ट. For me, it's like embroidery or knitting. When I have to take some time out, so ओके लवली. that's where I process things. लवली. अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स का जवाब देना. ठीक है, ये आपकी क्या ठीक है इस पर. Achieving work-life balance means you have an equal amount of time for work and personal life. Is it true or false? False. ठीक है. Okay, people who work longer hours are more productive than those who work shorter hours. True or false? False. Definitely false. Smart work always. Okay. Work-life balance is only important for people with families. No, False. not at all. False. Technology has made it harder to achieve a healthy work-life balance. No, it has made it easier. ठीक है. Employers are legally required to provide their employees with good work-life balance. Definitely. They should be. I think Pakistan में जितनी भी organizations हैं, we have to enforce very strictly. ठीक है. अच्छा, setting clear boundaries between work and personal life is important for achieving work-life balance. Definitely. Oh my. Boundaries होनी चाहिए. This is so important. Okay. मैं अभी जब contract sign कर रही थी तो I told them clearly कि मैं जब घर जाऊंगी I don't have to receive any calls. Okay. अच्छा मिस मारिया, let's wind it up over here. वो लाइट हमें बता रहे हैं कि ऑलरेडी के बस खत्म कर दो इसको. By the way, we had some power outage today. तो हमें काफ़ी जो है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन again we loved having you over here, Miss Maria. It was really nice, or it was lovely and amazing having your insights on different topics और ऐसे topics जिनके बारे में openly बात नहीं की जाती. ठीक है. और a work-life balance for a woman working in Pakistan, it is a topic that should be highlighted. Definitely. It should be यानी brought up in different हम women rights और सब पे बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उनको वो rights दिए कैसे जाएं. वो work-life balance में तो this, I guess, your insights on such things were lovely for us. I offer my gratitude on behalf of Seacoast University for your presence today. And inshallah दोबारा भी एक लंबा podcast करेंगे जिसमें हमें technical issues नहीं आएंगे. So we'll call you again inshallah and we'll have a detailed discussion on other aspects as well. As you all आज आपने देखा कि हमारा एक perspective बना होता है जो बनाया जाता है, but it shouldn't be that way. आज जो हमें बातें सुनने को मिली, it was very positive एक aspect of career जिसके हम बात करते हैं. A woman working जब हम बात करते हैं तो यानी बहुत अच्छे मैंने देखे हुए इस टॉपिक से पीछे हो जाते हैं because they do not have proper answers to give you. लेकिन आज मिस मारिया ने जिस तरह से हमें तमाम चीज़ों के बारे में बताया, it was lovely, it was amazing, and I hope आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा. If you have any comments and if you have any other things to share with us, do comment and share this particular video as well. This is Imad Javed, your host for the podcast. See you again in the next episode. Allah Hafiz.